हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का एग्जामपुर 91 में स्वागत है साथियों। चलिए, आज का जो आपका सेट रहेगा वो रहेगा आपका सितंबर 2014 का। किसका रहेगा? सितंबर 2014 का रहेगा साथियों। देख सकते हैं आप लोग, सितंबर 2014 का सेट है साथियों, आपका सितंबर। चलिए हम लोग, और एसएसटी का है। डायरेक्ट क्वेश्चन क्यों चलते हैं। देख सकते हैं क्वेश्चन में बोला गया है, संसार में प्रचलित रोपण कृषि का सही व्यवस्था का चयन करना चाहिए। सही व्यवस्था का चयन करना है तो आप लोग जानते हैं 1 नंबर से हो जाएगा, क्योंकि ये वाणिज्य प्रकार की कृषि है जो विस्तृत क्षेत्र पर किया जाता है साथियों, रोपण कृषि आपका। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है साथियों। मध्य और शीर्ष प्रबंधन प्रतिभा में सर्वाधिक उपलब्ध होने के विशेष लाभ निम्नलिखित में से किस नगर को हमेशा प्राप्त हुआ है साथियों? तो आपका बेंगलुरु, जिसको हम लोग बेंगलोर कहते हैं। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है, राज्य की विधायिका अंग का अभिपर्याय साथियों। राज्य की जो विधायिका अंग का अभिपर्याय हो जाएगा आपका, हो जाएगा नागरिकों के द्वारा चयनित। कैसे? तो नागरिकों के द्वारा चयनित प्रतिनिधि होता है साथियों, राज्य की विधायिका का अंग। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया फौजदारी कानून। क्या है साथियों? तो फौजदारी कानून के अंतर्गत मामले के निवारण के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है साथियों? फौजदारी कानून के बारे में बोला गया साथियों, इसलिए फौजदारी कानून देख सकते हैं आप लोग। फौजदारी कानून में सबसे पहले हो जाएगा, सबसे पहले पुलिस के पास प्रथम सूचना रिपोर्ट, इसको हम लोग FIR दर्ज कराई जाती है, और इसके बाद ही अदालत में मामले दर्ज किए जाते हैं साथियों। उसके बाद किया जाता है आपका फौजदारी कानून है साथियों। देखिए आपका सिविल कानून के बारे में देखिए, आपराधिक क्या साथियों? अपराध की जांच करने में पुलिस की भूमिका के संबंध में निम्नलिखित कथनों को विचार करना, सही को ढूंढना है, सही को। तो कौन सा सही हो जाएगा साथियों? अपराध करने के बारे में बोला गया है। तो आपका जो हो जाएगा साथियों, आपका इसमें भी C नंबर से हो जाएगा, क्योंकि सर्वोच्च न्यायालय के दिशा निर्देश पुलिस को जांच के दौरान किसी को भी प्रताड़ित करने, पीटने या गोली मारने की अनुमति नहीं देता है साथियों। आपका जांच करने के सर्वोच्च न्यायालय का दिशा निर्देश यही है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो बोला गया है आपका मौलिक अधिकार के विषय में निम्नलिखित में से दो कथन को चुनना है साथियों। मौलिक अधिकार के बारे में बोला गया साथियों, भारत में संविधान में दिए गए सभी मौलिक अधिकार न्यायालय में बाध्यकारी। सही बात है, जितना सब बाध्यकारी है साथियों। उसके बाद शोषण के विरुद्ध अधिकार नागरिक को उच्च स्तर के न्यायालय में जाने के लिए अनुमति प्रदान करता है, यदि वह समझता है कि निचले स्तर के न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और न्यायपूर्ण हो। अगर आपको निचली अदालत में फैसला नहीं अच्छा लगता है तो आप ऊपरी अदालत में जा सकते हैं साथियों। इसलिए दोनों सही है। उसके बाद व्याख्या अगर लिखा होता है तो व्याख्या भी हो जाता, आपका स्पष्टीकरण भी हो जाता। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते हैं साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है। तो बोला गया है पहिएदार कुर्सी, व्हील चेयर जिसको बोलते हैं साथियों, का उपयोग करने वाले रंजन की कक्षा विद्यालय भवन की तीसरी मंजिल में है। वह प्रत्येक दिन सहाय की प्रतीक्षा करता है, जो कि उसे उठाकर विद्यार्थी की भीड़ से होकर ले जाया जाता है। तो भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद का उल्लंघन हो रहा है? तो आपका जो है साथियों, आपका अनुच्छेद 15 के तहत उल्लंघन हो रहा है साथियों, 15 के तहत। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है कारखाना विषय को पढ़ने के लिए सबसे उपयुक्त विधि क्या है? कारखाने के बारे में हम लोग पढ़ना चाहते हैं। कारखाना के बारे में जो पढ़ेंगे तो हमको हो जाएगा साथियों, किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना सबसे अच्छा बेस्ट तरीका से। किसी औद्योगिक कारखाने की यात्रा आयोजित करना साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया ऋग्वेदिक विषय के बारे में। तो सबसे पहले बोला गया है यह
या 3500 वर्ष पूर्व लिखा गया था, गलत हो जाएगा। उसके बाद इसकी रचना प्राकृत में नहीं होती, संस्कृत में होता है। ये जो है साथियों प्राकृत संस्कृत में हुआ था साथियों, ये भी आपको गलत है साथियों। और आपका सी सिर्फ सही है क्योंकि इसमें 1000 से अधिक नहीं 1028 सूक्त था साथियों, इसलिए आपका सिर्फ सी सही हो जाएगा और बी, ए और बी गलत हो जाएगा। इसलिए देखिए सी सही है और ए भी गलत है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों, मैना मैना किया माउंट हाईवे सागर की सतह के नीचे स्थित है। कह सकते हो सतह के नीचे स्थित है। इसकी ऊंचाई एवरेस्ट पर्वत से भी अधिक है। यह निम्नलिखित में से किस महासागर के बारे में बोल रहा है साथियों? कौन सा महासागर के बारे में बोल रहा है? ये प्रशांत महासागर के बारे में बोल रहा है साथियों। किसके बारे में है? तो आपका प्रशांत महासागर का गरियाना गर्त के बारे में, जो कि 1122 मीटर गहरा है साथियों। उसके बाद देखिए विनय पिटक के बारे में बोला गया। विनय पिटक डाइडस के अभिलेख करने वाला ग्रंथ है तो आपका बौद्ध धर्म। कौन सा साथियों? बौद्ध धर्म के नियम का विनय पिटक में संलग्न किया गया है। तो चलिए नेक्स्ट में देखिए बोला गया है पटवारी। किसके बारे में? पटवारी के कार्यों का पर्यवेक्षण के बारे में। पटवारी कार्यों का पर्यवेक्षण जो हो जाएगा साथियों आपका तहसीलदार। क्या होगा साथियों? तो आपका हो जाएगा तहसीलदार। पटवारी को कौन सा कार्य के सौंपा जाता है? तहसीलदार के बारे में सौंपा जाता है। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए महापाषाणों के विषय में निम्न कौन सा कथन सही है साथियों? तो आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि इसका प्रयोग कब्रिस्तान को चिन्हित करने के लिए किया जाता है। कब्रिस्तान को चिन्हित करने के लिए किया जाता था। सही बात है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया है क्या है? तो भूकंपीय तरंग नहीं है साथियों। तो आप लोग जानते हैं आपका अनुदैर्ध्य है, पृष्ठीय भी है साथियों और अनुप्रस्थ भी है साथियों। आप लोग देख सकते हैं अनुप्रस्थ है, लेकिन पताश्रय तरंग गलत हो जाएगा। ये नहीं होता, पृष्ठीय भूकंपीय तरंग नहीं होता। सिर्फ अनुदैर्ध्य, अनुप्रस्थ और पृष्ठीय तरंग होता है, लेकिन पताश्रय आपका गलत हो जाएगा साथियों। उसके बाद देखिए बोला गया है एडू सेट से क्या अभिप्राय है साथियों? यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह। एडुसेट जो है साथियों यह मानव निर्मित भारतीय उपग्रह है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला निम्नलिखित परिमंडलों में से किसमें मानव सहित जीवित जीव पाए जाते हैं जो बहुत संख्यक में ग्लोबल वार्मिंग के कारण प्रभावित होता है साथियों? तो आपका जीव मंडल। क्या साथियों? जीव मंडल में ही होता है, ग्लोबल वार्मिंग का ज़्यादा प्रभावित होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया भारत में दक्कन पठार जो विशाल चट्टान यानी सेल्ट से बना है, निम्नलिखित में से सेलों की किस श्रेणी के अंतर्गत आता है साथियों? तो ये बहिर्भेदी के अंतर्गत। किसके अंतर्गत आता है साथियों? तो ये बहिर्भेदी के अंतर्गत आता है साथियों, विशाल चट्टान। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया निम्नलिखित में से स्थल रुद्रों में से किसमें खनिज निक्षेप प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं? किसमें खनिज निक्षेप प्रचुर मात्रा में पाया जाता है साथियों? तो आपका पठार में। किसमें होता है? तो पठार में ज़्यादा मात्रा में पाया जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया साथियों लोकतंत्र के बारे में। तो बोला गया प्रतिनिधित्व लोकतंत्र में लोग अपने प्रतिनिधित्व को चुनकर अप्रत्यक्ष रूप से भाग लेते हैं और वे प्रतिनिधि पूरे देश के लिए कानून और नियम बनाते हैं। संसद के बारे में बोल रहा है साथियों, सही बात बोला गया है। उसके बाद सरकार नियमित चुनाव द्वारा बदली जा सकती है, ये बात भी आपका सही है साथियों। इसलिए आपका ए और बी दोनों सही है। सरकार नियमित चुनाव के द्वारा बदल सकते हैं साथियों। आज मान लीजिए इस पंचवर्षीय योजना में दूसरा सरकार है तो अगला में दूसरा आएगा, उसी के बारे में बोला गया था, इसलिए आपका दोनों सही हो जाएगा। देख सकते हैं नेक्स्ट में देखिए क्या बोला गया साथियों निम्नलिखित में से कौन सा मुगल चारबाग का एक स्थल नहीं बोला गया। मुगल चारबाग एक स्थल नहीं है। देखिए ये आपका है लाल महल बारी है, लेकिन आपका ये नहीं है साथियों। कुबुल उल इस्लाम मस्जिद जो है साथियों ये आपका मुगल चारबाग का स्थल नहीं है साथियों। कुबुल उल इस्लाम मस्जिद नहीं है साथियों। उसके बाद देखिए आपका हुमायूं का मकबरा आपका है साथियों चारबाग। उसके बाद शालीमार बाग जानते हैं चारबाग है, लेकिन आपका ये पूछेगा ये आपका नहीं है साथियों। क्या है साथियों? कुबुत उल इस्लाम मस्जिद आपका चारबाग नहीं है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए बोला गया पंचायती राज प्रणाली के संबंध में कौन सा कथन सही बोला गया है? तो आपका ये सही हो जाएगा क्योंकि संवैधानिक दिशा निर्देश के अंतर्गत देश के प्रत्येक राज्य में पंचायतों के संबंध में अपने कानून होते हैं। सबका अलग अलग कानून होता है, सही बात बोला गया साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं क्या बोला निम्नलिखित में से किस व्यक्ति को छंद और विचार
पंचवाणी पंचवाणी और बीजक में संरक्षित है साथियों, तो आपका कबीर हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे साथियों? पंचवाणी में जो है साथियों छंद और बीजक आपका कबीर हो जाएंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया गढ़कटंगा के गौंड राज्य के संबंध में कौन सा कथन सही है? गढ़कटंगा के बारे में बोला गया है। तो आप लोग जानते हैं यहाँ हाथी का निर्यात किया जाता था। तो क्या है साथियों? तो यह एक समृद्ध राज्य था, यह एक समृद्ध राज्य था जिनके जंगली जानवरों इनमें जंगली जानवरों को पकड़कर उसको दूसरे राज्य में निर्यात कर धन अर्जित किया जाता था। सही बात है। गढ़कटंगा के पास जंगल था, उसमें बहुत सारा हाथी था साथियों, उसको पकड़ के दूसरे राज्य में निर्यात किया जाता था। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है एलोरा की गुफा 15 का भित्ति चित्र जिसमें विष्णु के नरसिंह अर्थात पुरुष सिंह के रूप में दिखाया गया है, किस काल की कृति है साथियों? तो आपका राष्ट्रकूट काल की। किस काल की हो जाए? एलोरा का गुफा मंदिर जो है आपका साथियों राष्ट्रकूट काल का हो जाता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है वस्तु विनिमय पद्धति का सही विशेषता कौन है साथियों? तो आपका एक ही सही हो जाएगा, क्योंकि यह एक ऐसा व्यापार है जिनमें धन के उपयोग के बिना वस्तु का आदान प्रदान, धन के मैंने पैसा दिए बिना, जैसे मान लीजिए जो वस्तु विनिमय होगा, माने आपके पास चावल है और उसके पास गेहूं है, तो ये गेहूं आपको दे देगा, ये गेहूं दे देगा और आप इसको चावल दीजिए, इसी को बोलते हैं हम लोग साथियों वस्तु विनिमय साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है छत्रक सेल के बारे में। छत्रक सेल जानते हैं आपका रेगिस्तान में होता है, क्योंकि हवा से संबंधित है छत्रक सेल साथियों। आपका गुफा नहीं, समुद्री गुफा में तो पानी चीज़ होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं क्या बोला गया है निम्नलिखित में से कौन सा नेतृत्व बंगाल के 8वीं शताब्दी में धीरे धीरे मुगलों के नियंत्रण से अलग हो गया साथियों? तो धीरे धीरे मुगलों के जो 18वीं शताब्दी में हुआ था साथियों का मुर्शीद कुली खान। कौन थे साथियों? मुर्शीद कुली खान 18वीं शताब्दी में मुगलों से धीरे धीरे अलग हो गया था, मुर्शीद कुली खान था साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते हैं। नेक्स्ट में देखिए मिलान करने का क्वेश्चन है। मिलाइए आपका क्षोभ मंडल बोला गया साथियों। क्या साथियों? मौसम की लगभग सभी घटनाएं इसी परत पर होती है। सही बात है साथियों। संताप मंडल आपका, इसमें अजोन की गैस एक परत होती है। उसके बाद मध्य मंडल में आप लोग जानते हैं अंतरिक्ष से प्रवेश करने वाली उल्का पिंड इसी परत में आके जल जाता है साथियों। उसके बाद आपका बहिर्मंडल क्या साथियों? ब्राह्मंडल बोला गया। यह आयान मंडल का एक परत का भाग है। आयान मंडल का एक परत का भाग आपका ब्राह्मंडल, जिसमें रेडियो प्रसारण होता है साथियों। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया भारत चिकित्सक के बारे में। भारत में चिकित्सक पर्यटक के बारे में बोला गया है। बोला गया वे विदेश पर्यटक हैं जो भारत के उन अस्पतालों में अपना इलाज कराने के लिए विशेष रूप से आते हैं जहां उन्हें अपने देश की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा प्राप्त है। ये बात सही है साथियों। और उसके बाद भी में बोला गया है वे भारत के भीतर के ही प्रवासी हैं जो एक राज्य से दूसरे राज्य के उन अस्पतालों में अपने इलाज कराने के लिए जाते हैं जहां उन्हें अपने राज्य की तुलना में कम मूल्य पर विश्व स्तरीय सुविधा। ये गलत हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर्यटक के बारे में बोलते हैं। पर्यटक आपका एक राज्य से दूसरे प्रवासी होता है, लेकिन पर्यटक नहीं होता साथियों। इसलिए आपका ये जो है दिया हुआ है ये गलत हो जाएगा, बी गलत हो जाएगा और ए आपका सही हो जाएगा। देख सकते हैं ये सही है और बी आपका गलत है। आपका 3 नंबर सही हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया पंडित रमाबाई के बारे में बोला गया था। रमाबाई एक महिला शिक्षा की योद्धा थी। कभी स्कूल नहीं गई, फिर भी वह उन्हें पंडित की उपाधि दी गई थी साथियों। जानते हैं आप लोग क्यों दिया गया था? क्योंकि वे संस्कृत पढ़ लिख लेती थी। जब एक बहुत बड़ी उपलब्धि थी, क्योंकि उस समय में महिलाओं के लिए इस प्रकार के ज्ञान अर्जित करना अनुमति नहीं थी, घर पर ही रह के सीख ली थी साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल के चलते साथियों। नेक्स्ट में बोला गया 1857 में निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने किसने यह निर्णय किया कि बहादुर शाह जफर आखिरी मुगल बादशाह होंगे और उसकी मृत्यु के बाद उसके किसी भी वंशज को बादशाह नहीं माना जाएगा? तो आपका लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा। कौन हो जाएगा साथियों? लॉर्ड कैनिंग हो जाएगा साथियों। अगर बोलेगा लाल किला से बाहर बसाना है तो हो जाएगा आपका लॉर्ड कर्जन हो जाएगा साथियों। औपनिवेशिक शिक्षा पर गांधी का विचार के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है साथियों? तो आपका यही क्वेश्चन गलत है साथियों, क्योंकि अंग्रेजी शिक्षा पढ़ने और लिखने के बजाय मौखिक ज्ञान पर केंद्रित
केंद्रित थी, मुख्य ज्ञान पर केंद्रित था, आपका ये गलत है साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में देखिए बोला गया है 1857 के विद्रोह में तुरंत ब्रिटिश सरकार के प्रशासनिक नीतियों में आए परिवर्तन के संदर्भ में देखिए साथियों। सबसे पहले ए में बोला गया है 1857 ब्रिटिश संसद ने 1858 में एक नया कानून पारित किया, ईस्ट इंडिया कंपनी के सारे अधिकार ब्रिटिश साम्राज्य के हाथ में सौंप दिया। सही बात है साथियों। उसके बाद यह तय किया गया था कि सेना में भारतीय सिपाही का अनुपात बढ़ा। देखिए भारतीय सिपाही का अनुपात नहीं बढ़ा था, अंग्रेज सिपाही का अनुपात बढ़ा था 2:1 में। अगर इंडिया 2 रहेगा तो आपका अंग्रेज एक सिपाही रहेगा, इंडिया वाला 2 रहेगा तो अंग्रेज 1 रहेगा साथियों। यही चीज़ बढ़ा था। चलिए नेक्स्ट सवाल को देख सकते हैं। दक्षिण भारत में नमक सत्याग्रह जानते हैं आपको सी राजगोपालाचारी। दक्षिण भारत में अगर नमक सत्याग्रह बोलेगा तो सी राजगोपालाचारी के बारे में बोला गया था साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल की चलिए साथियों। नेक्स्ट में देखिए बोला गया ज्योतिबा फुले ने अपनी पुस्तक गुलामगिरी को निम्नलिखित में से किन्हें समर्पित है? तो गुलामगिरी को किन्हें समर्पित है? तो उन अमेरिकियों को जिन्होंने गुलामों को मुक्त दिलाने के लिए अमेरिकी गृह युद्ध में भाग लिया था। आपका ज्योतिबा फुले की किताब जो गुलामगिरी है इसी के बारे में लिखा है साथियों। देखिए बोला गया भारत में उच्च न्यायालय के संबंध में दिए गए विचार को। उच्च न्यायालय राज्य के अंतर्गत आता है, गलत हो गया साथियों। राज्य के अंतर्गत आता है और उनकी ओर से ही कार्य करता है, गलत हो गया साथियों, क्योंकि राज्य आता है उच्च न्यायालय के अंतर्गत साथियों, उल्टा दे दिया है यहाँ। उसमें बोला गया है उच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीश की नियुक्ति राज्य के मुख्यमंत्री, ये भी गलत हो, राज्य के मुख्यमंत्री नहीं करते हैं साथियों, आपका राज्यपाल की सलाह से राष्ट्रपति करता है साथियों। इसलिए आपका दोनों गलत हो जाएगा, ए भी गलत है और बी भी गलत है, देख सकते हैं साथियों। निम्नलिखित में से किसी वस्तु को केलिको के नाम से जाने जाते हैं साथियों। पुर्तगाल के द्वारा भारत से यूरोप वापस ले जाया गया था साथियों। केलिको आपका सूती वस्त्र, क्या साथियों? केलिको के बारे में बोलेगा तो आपको सूती वस्त्र मारना साथियों। चलिए देख सकते हैं आप लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया साथियों एक शिक्षक अनुभव करता है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर विषय का भार बहुत है। निम्नलिखित में से सबसे अच्छा उपागम का सुझाव दिए जो इस समस्या का समाधान करें। आपका जो हो जाएगा साथियों, देख सकते हैं आपका जो आंसर हो जाएगा आपका ए नंबर सही हो जाएगा, क्योंकि बोला गया ऐसी विषय वस्तु विकसित करना है जो विषय सीमाओं को पार करके कई प्रतियों को सीख सके। चलिए हम लोग नेक्स्ट सवाल को चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में देख सकते हैं बोला गया है अधिक गहराई में स्थित खनिज निक्षेप तक पहुंचने के लिए गहरे बोर बनाए जाते हैं। इस प्रकार के खनन को क्या कहते हैं साथियों? कुपिक खनन कहते हैं। अधिक गहराई में जाइएगा आप लोग तो उसको हम लोग कुपिक खनन कहेंगे साथियों। चलिए नेक्स्ट सवाल में चलते साथियों। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोला गया है, देखिए आपका बोला गया है लद्दाख में पाए जाने वाले यूरेनियम निम्न में से किसका उदाहरण है साथियों? तो संभाव्य संसाधन का। लद्दाख में जो पाया जाता है उसको बोलते हैं हम लोग संभाव्य संसाधन बोलते हैं साथियों। चलिए देख सकते हैं बोला गया साथियों क्या बोला गया है, तो डजडज से प्राप्त उष्मा ऊर्जा परिणाम स्वरूप गर्म झरने बनते हैं साथियों। तो भूतापीय कारण, किस कारण? तो भूतापीय कारण गर्म झरने बनते हैं साथियों। और आपका सेट समाप्त हो गया साथियों। अगर एग्जाम्पल 91 पर नए तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका जो सेट था आपका सितंबर 2014 का सेट था साथियों।